This conference will now be recorded. Okay, so this is just a disclosure. So let's start. First, we will go through the Indian economic data which we just got yesterday. ओके, तो हमें कुछ डेटा मिला है, उससे उससे रिलेटेड बात करते हैं। पहला जो डेटा था वो था इंडियन लोन ग्रोथ का। तो ये जो इंडियन लोन ग्रोथ है ये परसेंटेज में, तो अभी भी कोई ऐसा डेटा नहीं है जो ये दिखाए कि इकोनॉमी में जो लोन ग्रोथ है वो डाउन जा रही है। सो इट्स कीप ऑन मोर देन 15% इज ओके। इफ आई टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल देन यू कैन सी इजीली कि हमारा जो बहुत पुराना यानी कि 2020 से पहले का अगर लोन ग्रोथ देखें तो उससे भी अभी हम काफ़ी हाई पर हैं। डिस्पाइट कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो जो आरबीआई ने आज जो रिसेंटली 6.5% बढ़ाया था, ठीक है, यानी कि 0.25% से जो हम इंटरेस्ट को बढ़ाया है, तो उसके बावजूद लोन ग्रोथ में कोई कमी नहीं आई है, वो अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा बहुत अच्छा है। दूसरा डिपॉजिट का डेटा की अगर बात करें, क्योंकि बैंक में जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है वही अमाउंट क्या होता है, लोन के रूप में देते हैं बैंक्स। तो ये डिपॉजिट का जो डेटा है वो भी अच्छा खासा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईयर ऑन ईयर जो डेटा है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है हाल फिलहाल में। ठीक है, ये डिपॉजिट का डेटा था। फिर अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करूँ तो वो भी इस बार अराउंड 1500% के आसपास बढ़ा है। 1500% नहीं, सॉरी, 15,000 के आसपास। आई थिंक 1540 है, 1540,000 करोड़ के आसपास बढ़ा है, तो अच्छा खासा एक अमाउंट है जो रिसेंटली एक्सचेंज रिजर्व में आया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकली तो आरबीआई ने बोल के रखा है, हालांकि 2027 तक हम जो एक्सचेंज रिजर्व है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसको 1 ट्रिलियन प्लस लेके जाएंगे। तो टारगेट उनका थोड़ा बड़ा है, बट दे विल कीप इट, क्योंकि उन्होंने ही, अगर मैं 2020 से बाद से बात करूँ तो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बीच में ज़रूर एक फॉल ज़रूर आया था, बट ये फॉल इसलिए आया था क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो कंटिन्यूसली गिर रही थी। तो उसको सपोर्ट देने के लिए आरबीआई ने अपने जो कुछ रिजर्व्स हैं उसको खाली किया था। अब नाउ दे आर स्टार्टिंग फोकसिंग ऑन तो इम्प्रूव इट अगेन। ओके, और इन्होंने टारगेट अच्छा खासा रखा हुआ है। अगर मैं इन्फ्लेशन रेट की बात करूँ तो वो हमारा 5.72 है करंट में। इसका जो लेटेस्ट डेटा आएगा इन्फ्लेशन रेट का वो नेक्स्ट वीक आएगा, तो उसको हम ज़रूर देखेंगे कि क्या इन्फ्लेशन कम आ रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट आरबीआई की जो मीटिंग होगी इसी डेटा पे बेसिस पे होगी, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में नहीं आया तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल अगेन इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो वो रेट्स को फिर से इंक्रीज कर देंगे अगर ये काउंट डाउन नहीं होता है तो। फिर न्यूज़ से रिलेटेड बात करें, हालांकि ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है। मैंने आई थिंक ये 8 जनवरी के आसपास जब मैं आया था तब मैंने ये न्यूज़ शेयर की थी और मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमिक के हिसाब से। तो अगर मैं बात करूँ तो हाँ, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। उस टाइम पे भी मैंने कहा था, क्योंकि उस टाइम पर ये न्यूज़ क्या थी, वैसे पहले ये सुन लो। उस टाइम पे ये जो न्यूज़ थी वो ये थी कि इंडिया को अर्जेंटीना में 2 लिथियम माइंस और 1 कॉपर माइंस मिली है, जो कि बहुत बहुत गुड न्यूज़ थी हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट 2030 तक 30% ईवी बैटरीज का है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, कि 30% हमारे देश में ईवी व्हीकल्स कितने हो जाएंगे, 30% तक आ जाएंगे। बाकी अदर सोर्सेज जैसे हाइड्रोजन हुआ, इथेनॉल हुआ, उन पे भी हम रहेंगे, क्योंकि हम एक चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहते। तो गवर्नमेंट का सीधा सा इंस्टांस था कि हम इस पर भी फोकस करेंगे। इसी के चलते गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम निकाली थी, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, लिथियम के लिए। कि लिथियम बैटरीज के लिए उन्होंने 10 बिलियन का अमाउंट जारी किया था एज अ पीएलआई स्कीम। ठीक है, अब एक लेटेस्ट न्यूज जो 10 तारीख को आई थी वो ये था, वो न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये था कि जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व्स मिला है। अगर ये न्यूज़ सही है कि 5.9 मिलियन टन है, ठीक है, अगर ये 5.9 मिलियन टन है तो इंडिया सिर्फ लिथियम अपने लिए यूज़ नहीं करेगा,
इंडिया विल आल्सो गोइंग टू एक्सपोर्ट लिथियम नाउ, क्योंकि हम सेकेंड लार्जेस्ट इथम रिजर्व्स में आ जाएंगे। कहाँ हम कभी लिस्ट में नहीं थे, आज हम सीधे सेकेंड लार्जेस्ट में आ जाएंगे। तो इट्स वेरी 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 बिग न्यूज़। ये हमारे ऑटो सेक्टर के लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ, मारुति हुआ, टाटा हुआ, ये सब ईवी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ा प्राइसिंग पॉइंट होता है ईवी बैटरीज। और ईवी बैटरीज में सबसे जो कॉस्टली चीज़ होती है वो ये होता है लिथियम। तो लिथियम आयन बैटरीज में लिथियम एक मेन कंपोनेंट है। अगर ये कंपोनेंट अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत कॉस्टली होता है। अब यही कंपोनेंट हमारे पास ही है, तो इट विल गोइंग टू कम्प्लीटली चेंज द सिनेरियो। तो जो हमने इंडियन गवर्नमेंट ने 10 बिलियन की जो स्कीम निकाली थी, शायद अब हमें उसकी ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि अब हमारे पास इतना रिजर्व है। हालांकि अभी इसमें अपडेट और आएंगे। 5.9 मिलियन टन एक सिर्फ एक उन्होंने रफली एस्टिमेट दिया है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट दे आर कंटिन्यूसली अपडेटिंग। अभी ये जो रिपोर्ट है ये G3 लेवल की है। जियोलॉजिकल सर्वे में अलग अलग लेवल्स होते हैं, G1 G2 G3 G4 G5। तो अभी G1 तक की रिपोर्ट आ जाए, यानी कि जो रिपोर्ट का लेवल होगा G1 आ जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा। हालांकि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अभी अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी G2 की आएगी, तो G2 में ये क्या बोलते हैं कि कितना किस लेवल तक है, कितना टोटल एरिया है, क्या है, वो सारी चीज़ें डिटेल में ये G2 में बताएंगे और G1 में फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। ठीक है। इसके अलावा अब हम चलते हैं चार्ट पर। हालांकि मेरे ख्याल से मैं पीपीटी शेयर्स कर चुका हूँ लास्ट टाइम, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम आगे। सबसे पहले चलते हैं मेटल सेक्टर में। मेटल सेक्टर में हम हाई टाइम फ्रेम से देखते हैं। तो हमारे पास दो केस थे, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पीपीटी में शेयर कर चुका हूँ। आई एम जस्ट रिवाइजिंग कि हम क्या और कहाँ चल रहे हैं। पहला केस था हमारा कि ये थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा तो फिनिश द वेव दिस पैटर्न ना, क्योंकि ये जितना टाइम इसको लगा उतना ही टाइम इसको करेक्शन में लगना है। अब ये करेक्शन में लगेगा तो कैसे लगेगा, या तो ये सीधे सीधे यहाँ से ऊपर चला जाए और उसके बाद में नीचे आए तो ये एक स्ट्रॉन्ग बी के साथ में फ्लैट पैटर्न बनाए, या फिर यहीं से ये फ्लैट पैटर्न को फिनिश करे और ये टाइम कंज्यूमिंग सी वेव बनाए। अगर ऐसा होता है तो ये, हालांकि देखो इसमें टाइम, इस वाले पूरे करेक्शन में टाइम तो बहुत लगना है। ठीक है, ये कंफर्म है, क्योंकि जितना इसको अप में गया है उससे ज़्यादा या उतना कम तो कम उतना टाइम तो लगेगा। तो अब यहाँ पे देखना ये कि क्या ये यहाँ से सीधे नीचे जाता है या अप थ्रस्ट के साथ इसके ऊपर निकलता है। तो इसी चीज़ को जब हम लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्म करते हैं तो हमारे पास दो केस इसी में निकल के आते हैं कि मान लो ये यहीं से नीचे आता है तो हमारे पास एक एक कॉन्ट्रैक्टरी ट्रायंगल निकल के आया था, जिसका कि हमने इस फॉल के बाद में डिस्कस किया था। ये वाला केस क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि अडानी ग्रुप की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स में, ऐसे जैसे पावर सेक्टर हुआ, एनर्जी सेक्टर हुआ और मेटल सेक्टर हुआ, इन सेक्टर में अडानी ग्रुप की काफ़ी कंपनियां हैं, तो उनमें काफ़ी लोअर सर्किट लगे थे, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें एक्सटेंड हो गई थी। तो ये जो चीज़ एक्सटेंड हुई थी उसकी वजह से हमने क्या किया, हमारे पास जहाँ जहाँ जो जो वेव एक्सटेंड हुआ था वहाँ पर हमने एक नए केस को इंट्रोड्यूस किया था। तो मेटल में हमने ये एक केस नया इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि ये ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था। ठीक है। सेकंड हमारा यही था कि यहीं पे थोड़ा और नीचे आ जाए, क्योंकि अभी भी स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ नहीं है। अब ये हुआ ये है कि ये थोड़ा सा एलोंगेटेड प्लेट टाइप का पैटर्न बना है वेव बी के अंदर, तो इसमें कोई इशू नहीं है, अभी भी यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट ये टाइम कंज्यूम जरूर करेगा। टाइम कंज्यूम में कैसा करेगा, टोटल फरवरी यानी कि फरवरी के अंदर ही ये यहीं पर यूँ कहें कि यहाँ पर ही इसी लेवल पर अप एंड डाउन मूवमेंट करके ये करेक्शन को फिनिश करे, ठीक है, और ऊपर ही ना जाए। तो अगर ये ऐसा करता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये एक बॉटम टाइप का पैटर्न यहाँ पे बना रहा है एंड देन इट विल गो अप टू फिनिश द वेव बी। ठीक है, फिर ये वापस इस वेव के लिए सी के लिए नीचे आएगा। ये हालांकि टोटल टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न है, बट ये एक केस हमारा यहाँ पर बनता है। ठीक है, फिर आता है हम इस वाले ट्रायंगल की बात पे। तो इस वाले ट्रायंगल में ये जो लास्ट लेग रहेगी हमारी, क्योंकि अब ये एक नया पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ, तो अभी तो हम यहाँ पर ये कह नहीं सकते क्योंकि ये रहेगी वेव ए। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉल आया ट्रायंगल के बाद में ये रहेगी हमारी वेव ए। अच्छा, कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आई नीड टू बिग द स्क्रीन।
और ऐसा ही चल जाएगा, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको शायद छोटा स्क्रीन दिखता होगा। कोई इशू तो नहीं है ना? इफ़ यू हैव इशू देन प्लीज़ मैं टाइप द मैसेज ना, क्योंकि अभी तक तो कुछ ठीक है, ओके, इट्स ओके, ओके। तो ये जो फॉल आया है इस लाइक अ वेव ए। अब ये जो वेव ए बना है हमारा, तो इसके बाद में जो वेव बी बनेगा उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये जो पैटर्न है टोटल वेव सी का ये किस तरह का रहेगा। हालांकि ये पूरा पैटर्न रहेगा कॉम्प्लेक्स प्लस टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। इसी में जब हम ऑल ओवर टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो हमने सिंपली, जब भी मैं लास्ट टाइम आया था मैंने कहा था कि जंप लेगा एंड देन इट विल अगेन फॉल, ठीक है। तो ये जंप हो चुका है इसका, अब ये यहाँ से फॉल इसका आएगा। अगर मैं 75 मिनट में इसी मेटल सेक्टर को बताऊं, तो यहाँ पर ये देखो एक ट्रेंगुलर टाइप का पैटर्न बना रहा है। लेट मी मार्क इट। ये यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ है। लेट मी चेक। मैं इसको यहाँ से लेता हूँ। और ए, बी, सी, ये डी, इस यहाँ तक तो ये आएगा वापस रिटर्न होके एंड देन वेव ई टू फिनिश इट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएगा ये। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कुछ इस तरह से जाएगा, तो मिनिमम इस वाले लेवल तक तो इसको आना है, इस वाले लेवल तक। एंड थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि यहीं तक जाएगा। और ये फिर वापस वेव ए के लिए नीचे आएगा, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये 75 मिनट में कुछ इस तरह से रहेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सिंपल से ऊपर जाएगा एंड देन अगेन फॉल। तो ये यहाँ पर अभी है और यहाँ से एक वापस जंप लेगा, तो यहाँ पर ये कैसा बन जाएगा। अभी ये मेरा लास्ट टाइम का, इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे अब कैसे बनेगा, थ्री का पैटर्न कुछ इस टाइप से बनाएगा एंड देन ये फॉल आएगा, ठीक है। डिलीट इट, ठीक है। तो ये हमारा मेटल सेक्टर है। अब हम चलते हैं एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। लेट मी शो यू समथिंग, कुछ और चीज़ें। एनर्जी, एनर्जी सेक्टर में क्या है, हमारे पास दो चीज़ें, एक ऑयल एंड गैस और एक है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर बहुत बहुत बेरिश मोड में, ऑयल एंड गैस थोड़ा सस्टेनेबल है। तो चूँकि 45-45% तो पावर सेक्टर है, जो कि काफ़ी बेरिश है। क्यों बेरिश है? क्योंकि टाटा पावर हुआ और टाटा अडानी के जो स्टॉक्स हैं वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ एनटीसी पावर ग्रिड, अडानी, अडानी ट्रांसमिशन, तो ये अच्छा खासा इसमें वेटेज रखते हैं, अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन। तो इनकी वजह से ये काफ़ी नीचे आ रहा है, ठीक है। अब मैं चार्ट पे बात करूँ तो ये जो एक्सटेंड हुआ है ये उसी की वजह से यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है। ऑयल और गैस में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना एनर्जी सेक्टर के अंदर जो पावर सेक्टर है उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ अदानी, तो उसकी वजह से एक्सटेंड हुआ था। जब ये एक्सटेंड हुआ था तो हमने यहाँ पर भी दो केसेस डिस्कस किए थे। पहला तो ये कि ये जो पैटर्न है, यानी कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल बना के फिनिश कर गया है एंड देन ये एक नया फॉल आया हमारा, ठीक है। हालांकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इसके चांसेस बहुत कम है, अभी हम इसको लेकर नहीं चलते हैं, बट वो एक केस है, अभी हम उसको रिजर्व रखते हैं। वाई? क्योंकि ये जो फॉल आया अभी हमारा वो फॉल ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी हम उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। और इसके साथ में मैंने ये भी कहा था कि ये जो यहाँ पर बॉटम पर है ये और नीचे जाएगा, यानी कि यहाँ पर अभी पैटर्न जो है फिनिश नहीं हुआ, इट विल कम डाउन मोर। अगर मैं इसी चीज़ को डेली टाइम फ्रेम में बात करूँ, तो ये यहाँ पे थे हम लास्ट टाइम और मैंने कहा था कि और नीचे जाएगा, तो अभी और जाएगा नीचे। लेट्स सी इट ऑन अ सैंपल 75 मिनट चार्ट। ये थोड़ा नीचे जा सकता है। नहीं, ये थोड़ा बहुत जा सकता है, ऐसा नहीं है, बट ये मिनिमम यहाँ तक आएगा, उसके बाद में वापस नीचे आएगा। तो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल इस वाली लेग में बनाएगा, इस वाले पैटर्न के अंदर, ठीक है। तो अभी इसमें इस वाले सेक्टर में कहीं से कहीं तक कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें ये बताए कि यहाँ से हम बुलिश हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। ये एनर्जी सेक्टर में तो अभी यहाँ से रिवर्सल नहीं आ रहा है, थोड़ा सा जंप जरूर लेगा जो अभी मैंने बताया, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आईटी सेक्टर में मैंने कहा था कि ये
वेव डी वेव ई है, हालांकि वेव डी का पार्ट है, तो लास्ट जो ले गए ई, ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें अब जो 75 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल है, ए बी सी डी, तो थोड़ा नीचे आ के फिर वापस ये चलना ऊपर स्टार्ट करेगा। तो काइंड ऑफ ये कुछ इस तरह से यहाँ पर 75 मिनट में पैटर्न बनाया सकता है। ठीक है, ये यहाँ कहीं से स्टार्ट बस ये इसमें इतना ही है, तो ये थोड़ा और नीचे आके वापस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, तो फिनिश दिस कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कमोडिटी। कमोडिटी के पहले तो हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने दो केसेस डिस्कस किए थे। ओके, यहाँ पर ये इस वाले केस केस के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अभी के लिए इस वाले के चांसेस कम हैं, तो इसका ध्यान रखना कि ये चांसेस ज़्यादा है। तो अगर मैं इसके 75 मिनट के चार्ट में जाऊँ, तो ये यहाँ पर रिवर्सल का साइन है ये, क्योंकि हर बार नीचे जा रहा है, बट उसका जो नीचे जाने का थ्रस्ट है वो कम होता जा रहा है। तो ये अब यहाँ पे चांसेस है कि बाउंस वापस लेगा, यानी कि ये नीचे थोड़ा बहुत और आ सकता है, फिर ये पलटेगा और उसके बाद में वेव डी के लिए स्टार्ट हो जाएगा। वेव डी फिनिश होगी तो वेव ई के लिए नीचे आएगा। तो इसमें आई थिंक कम से कम आपको मार्च का सेकेंड वीक तक जा सकता है ना? तो इतना ध्यान रखना, ये टाइम कंज्यूमिंग तो रहेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग तो रहेगा। हम्म, ठीक है, इसमें अभी अभी यहाँ पर सिग्नल तो नहीं है। देखो, अगर आप देखते हो नेक्स्ट वीक में यहाँ पे थ्रस्ट के साथ ऊपर जाता है, तो समझ जाना कि ये जो वेव डी है ये स्टार्ट हो चुकी है। फिर थोड़े बहुत फॉल आते रहेंगे, बट रहेंगे हम ऊपर के डायरेक्शन में ही, टू फिनिश दिस वेव डी। और फिर उसके बाद में हम नीचे आएंगे, हालांकि दो दो दिन का ट्रेडिंग सेशन रहेगा, उसमें हम और देख लेंगे कि मंडे ट्यूसडे के बाद वेनेसडे को तो मैं आ ही जाऊँगा, तो वे विल सी दिस। अब हम चलते हैं फार्मा। फार्मा में मैंने कहा था कि ये जो जंप आया है, इसमें अभी हम भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसमें इतना ट्रस्ट नहीं है। अब जो हमने कहा था, अगर मैं उसी को कैंडलस्टिक चार्ट में बताऊं, तो यहाँ पे ये ऊपर जाके वापस ये नीचे आ गया था, और हालांकि अभी हम यहाँ पर हैं। तो अब ये मोस्ट प्रोबेबली 3 के पैटर्न में वापस ऊपर जाएगा, यानी कि कुछ इस टाइप से, और फिर ये वापस नीचे आएगा, क्योंकि ये अभी पैटर्न जो है फिनिश नहीं हुआ है। ये जो टोटल पैटर्न आ रहा है ये अभी फिनिश नहीं हुआ है। इसके बाद में हम देखेंगे कि क्या ये थर्सडे के साथ ऊपर जा रहा है। अगर जाएगा तभी हम मानेंगे ये वाला केस, क्योंकि यहाँ पर हमने आई थिंक यहाँ पर हमने इस वाले टाइम फ्रेम में कुछ केसेस डिस्कस किए हैं। पहला केस तो हमारा ये था कि डायमेट्रिक पैटर्न टाइप का है, जो कि ऑलमोस्ट है, अ, ये यहाँ पे आके फिनिश होना चाहिए, बट ये जो पैटर्न बन रहा है लास्ट जी का, ये जी का एक्सटेंड होना चाहिए। तो जब ये जी का पैटर्न एक्सटेंड होगा, तो इस वाले लो के नीचे ज़रूर जाएगा। मैं लाइन बना देता हूँ, यानी कि ये इस वाले लो के नीचे ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये जो जी पैटर्न है ये ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ, तो हम इसको तभी कंसिडर करेंगे इस वाले केस को, जब हमें यहाँ से थ्रस्ट मिलता है, जो कि अभी मुझे कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं है, क्योंकि लास्ट अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम की बात करूँ, तो ये जो थ्रस्ट आया, ये थ्रस्ट वैसा नहीं है कि जो कि यहाँ पे ट्रेंड को चेंज कर दे। ठीक है, तो इट विल डू, ये थोड़ा बहुत वापस नीचे आके ये यहाँ पे इस तरह का 3 का पैटर्न बना के नीचे आना स्टार्ट कर जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वापस इस लो के नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये वाला केस के चांसेस अब थोड़े कम हो चुके हैं, और इस वाले केस के चांसेस बढ़ चुके हैं। ठीक है, फार्मा। फार्मा के बाद है हमारा इंफ्रा। इंफ्रा में हमारे पास आई थिंक दो केसेस थे, एक ये दो केसेस थे। ये काइंड ऑफ टर्मिनल पैटर्न बना है, या फिर अब ये थ्रस्ट के साथ यहाँ से सीधे निकल जाए। देखो, अभी तो थ्रस्ट के साथ यहाँ से सीधे निकलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यानी कि फेब्रवरी की बात करूँ मैं,
तो कम से कम इसके टॉप तक इसको आ जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता अभी ऐसी कोई ख़ास चीज़ है। नो डाउट ये लिथियम वाली जो न्यूज़ है ये ज़रूर एक बूस्ट दे सकती है ओवरऑल मार्केट को हमारे, क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज़ है लिथियम वाली तो वैसे। तो एक उस पे बेसिस पर मार्केट एक लंबी चाल के लिए तैयार हो सकता है उसके लिए। और ये जो हम पैटर्न बना रहे हैं यानी कि सी के लिए, ये कंप्लीट जो न्यूज़ है ना उसको इतना बूस्ट दे सकती है, उस न्यूज़ में इतनी पावर तो है, क्योंकि ये कम्प्लीटली जो बजट है वो कम्प्लीटली चीज़ चेंज कर रहा है। तो अगर गवर्नमेंट के पास में इतना बजट और बढ़ जाएगा तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर एरिया में जो सेक्टर्स हैं उनमें स्पेंड गवर्नमेंट ज़्यादा करेगी। और अभी गवर्नमेंट का इंटेंशन जो है ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अदर सेक्टर में जो बजट बजट का अमाउंट था उनको कम भी किया है, बट इंफ्रा और हुआ रेल हुआ इन दो सेक्टर में इन्होंने बजट को काफ़ी बढ़ाया भी है। ठीक है, रेल की बात ट्रेन की बात करें तो इनमें इन्होंने 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट रखा हुआ है। इंफ्रा में भी इन्होंने अच्छा खासा कैपिटल अमाउंट रखा हुआ है। वर्किंग जो अमाउंट है इंफ्रा में वो काफ़ी हाई है। ठीक है, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को और बूस्ट करेगी, क्योंकि हमारा इंपोर्ट का अगर कम होता है और उसमें भी हम एक्सपोर्ट में ज़्यादा जाते हैं तो इट विल बूस्ट द इकोनॉमी। तो इस न्यूज़ की वजह से जितने भी जहाँ जहाँ पर ये जो पैटर्न बने हुए हैं, ये न्यूज़ में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये पूरा जो सी है इसको एक्सटेंड भी कर जाए। ठीक है, बट नो डाउट इट विल टेक टाइम, क्योंकि जैसे जैसे इस चीज़ से रिलेटेड न्यूज़ आएगी ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, और नो डाउट पॉजिटिव न्यूज़ है तो और ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आएंगी, इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट आने चाहिए। खैर, अगर मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर में लोअर टाइम फ्रेम में बात करूं तो हमारा मानना था कि ये एक ट्रायंगुलर यानी कि एक या तो टर्मिनल बनाएगा, हालांकि चांसेस के टर्मिनल के ज़्यादा है। अगर ये टर्मिनल बनाता है तो उसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कोई सेकंड केस नहीं बनता, तो यहाँ पर से हमने ये वाला केस लिया था। तो अभी यहाँ पर जाएगा और ये थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जाएगा, यानी काइंड ऑफ टी का पैटर्न बना सकता है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे बी हमारा कॉम्प्लेक्स है तो डी हमारा कॉम्प्लेक्स हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो कंपेयर टू बी डी हमारा सिंपल भी रह सकता है। तो मिनिमम इसको यहाँ तक तो जाना ही है, तो यानी कि ऊपर तो जाएगा और फिर उसके बाद में लास्ट लेग के लिए नीचे आ सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हम रियल्टी सेक्टर में। रियल्टी सेक्टर की हालत थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके हाई टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूँ तो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी कि ये था, ये बी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। अभी लास्ट लेग है इसका सी, क्योंकि ये हाफ ईयरली का चार्ट है तो इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम टू फिनिश इट, क्योंकि अभी सिर्फ 1 मंथ हुआ है और हमारा फेबररी चल रहा है। तो इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, अभी कुछ महीने बाकी हैं और उसमें भी ये एक्सटेंड भी कर सकता है। बट ये एक अच्छा कैंडिडेट है जो ये प्रूव कर सकता है कि ये आने वाले टाइम पे एक बुल मार्केट स्टार्ट कर देगा, यानी कि इसमें एक लॉन्ग टर्म की जो करेक्शन है वो फिनिश हो सकती है। ठीक है, जिसके जिसके साइन इसने यहाँ से देना स्टार्ट तो कर दिए, बट इसकी ये जो लास्ट लेग है ये फिनिश होना बाकी है। ठीक है, और जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसमें हमने सिंपल सा प्रेडिक्ट करके रखा था कि ये जो वेव सी है ये वेव सी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। तो ए बी सी डी के लिए ऊपर जाएगा एंड फाइनली ई के लिए नीचे आएगा। तो हमें बस ये देखना है कि ये किस तरह से पैटर्न बनाता है। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा ए और वन, क्योंकि लास्ट लेग है हायर टाइम फ्रेम में, यानी कि यहाँ पर ये लास्ट लेग है। तो इट माइट बी अ काइंड ऑफ टर्मिनल। तो अगर ये टर्मिनल होता है, क्योंकि ये हमारा ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी है, तो सी पास में आना चाहिए। पास में आना चाहिए या ट्रायंगुलर पैटर्न बनाना चाहिए, कोई सा और पैटर्न बनाना चाहिए। अगर यहाँ टर्मिनल बनाता है यानी कि लोअर टाइम फ्रेम में टर्मिनल बनाता है, तो ये जो फॉल आया है ये हमारा या तो ए हो जाएगा या वे वन हो जाएगा, फिर ये बी, और ये अब कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न के लिए नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसी चीज़ को अगर मैं डेली चार्ट पे बताऊँ तो यहाँ पर हमारा ये ए जो फॉल आया ये हुआ, ये बी, सी जो है हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो अब ये जो ऊपर के लिए जा रहा है डी के लिए, यानी कि यहाँ से ऊपर के लिए जो जा रहा है, अब ये मिनिमम यहाँ तक तो आएगा, यानी कि यहाँ तक आएगा और फिर एक लास्ट फॉल के लिए नीचे आएगा टू फिनिश द वेव सी। ये सी फिनिश होगा तो फिर ये वेव डी के लिए जाएगा एंड देन फॉल फॉर द
वेव ई, ठीक है। लेट मी मार्क, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये अभी करेक्टिव ही रहेगा, इसमें अभी बुल रन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें अपवर्ड जो जंप रहेगा सिर्फ एक काइंड ऑफ जंप रहेगा, वो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो एक छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे जंप आया, फिर नीचे आया, फिर ये जंप ले रहा है, फिर वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो इन रियलिटी सेक्टर हमारा ऐसे ही रहेगा। ऑटो सेक्टर में हमने कहा था कि ये एक जिगजैग पैटर्न बना हुआ है, हम बहुत लोअर लेवल से इसको ट्रेड बता रहा हूँ मैं, ये सारा प्रिडिक्शन, ठीक है। तो ये वेव डी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, अब ये जो बना रहा है वेव ई है, यानी कि लास्ट लेग है इसका, ठीक है। क्योंकि ये एक जो न्यूज़ आया है, अ, वेव जो लिथियम का न्यूज़ आया है, जैसे जैसे इस पे और अच्छी न्यूज़ आती है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तब तक मुझे लगता है 1 या डेढ़ हफ्ते में ये जो लास्ट लेग है इसको फिनिश कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये एक अच्छा खासा रन अप देगा ऊपर की साइड, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर की ये जो मेन न्यूज़ है, ये ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है। नो डाउट ये इकोनॉमी को बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये हमारे कंप्लीट हो इकोनॉमी के लिए। अच्छा, इससे रिलेटेड अब चाइना हुआ या यूएस हुआ, देखो यूएस में क्या है कि यूएस में लिथियम होता नहीं है, ठीक है। वो हमेशा इंपोर्ट करते हैं लिथियम को। चाइना पे डिपेंडेंसी हटाने के लिए बाइडन ने क्या किया था कि वहाँ पे पीएलआई, जैसे हमारे यहाँ पीएलआई स्कीम है, वहाँ पर भी उन्होंने बूस्ट बैटरी को बूस्ट करने के लिए, यानी लिथियम आयन बैटरी की फैक्ट्री लगवाने के लिए, ताकि चाइना से बैटरी की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, तो उन्होंने वहाँ पे अलग से स्कीम निकाली हुई है बाइडन गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो वहाँ पर एक काइंड ऑफ आयन बैटरी का बूम है, बट प्रॉब्लम वहाँ पे कहाँ आती है कि ये फैक्ट्री तो लगा सकते हैं, बैटरियाँ बना भी सकते हैं, मगर मोर देन 80% ऑफ मिनरल अंडर द चाइना, क्योंकि सारा कब्जा, जो माइंस पर कब्जा करके रखा हुआ है, वो चाइना ने करके रखा हुआ माइनिंग में, चाहे वो अर्जेंटीना में हो या अदर कंट्रीज में हो, सभी अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, उन वहाँ पर जहाँ जहाँ जो जो मिनरल मिलता है उन सब पर चाइना का कब्जा है, ठीक है, माइनिंग का। और वो 1-2 साल या 5 साल के लिए नहीं, 99 ईयर तक का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट, यूएस जो गवर्नमेंट है, नो डाउट आपको इसे सुनने में आया कि इंडिया के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एनर्जी से रिलेटेड, स्पेशली ये लिथियम से रिलेटेड, क्योंकि यूएस कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कंप्लीट डिपेंडेंसी हो चाइना पर, ठीक है। तो इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे जियोपॉलिटिकल न्यूज़ रहेगी, क्योंकि ये जम्मू में मिला हुआ है, तो नो डाउट पाकिस्तान जैसा कंट्री इस पर अपना हक जताने की कोशिश करेगा, और चाइना उसका साथ ज़रूर देगा, क्योंकि ये इंडिया के लिए अच्छा है। जो चीज़ इंडिया के लिए अच्छा है, चाइना के को दिक्कत होगी। तो यहाँ पर बड़े-बड़े अब थोड़ा-सा न्यूज़ थोड़ी बड़ी-बड़ी बनना चालू होगी यहाँ पर, क्योंकि इसमें अलग-अलग कंट्री का रोल आएगा। तो आई डोंट नो व्हाट गोइंग टू बी हैपन, क्योंकि इट्स वेरी बिग न्यूज़। मोस्ट ऑफ द कंट्री इवन वो पचा भी नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है एक्चुअली इंडिया में क्योंकि इट्स रियली बिग न्यूज़, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ है, 1-2 हफ्ते के अंदर ये जो करेक्शन है ये खत्म हो जाएगी, फिर ये ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ऑटो सेक्टर है ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑटो सेक्टर है एक्सपोर्ट में, ठीक है। यूएस चाइना के बाद में हम आते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे चीज़ें सस्ती हो जाएगी, तो मे बी कि हम सेकंड और फर्स्ट पे भी जा पाएंगे, क्योंकि आज ईवी का हर कंट्री में ईवी ज़्यादा चल रहा है। तो अगर ये चीज़ आती है और ये हो जाती है इम्प्लीमेंट कम्प्लीटली, तो इट विल बूस्ट एंड कम्प्लीटली चेंज द ऑटो सेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। तो ये लास्ट लेग है इसका करेक्शन का, इट विल नो डाउट इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा लग सकता है 1-2 हफ्ते, बट इसके फिनिश होते ही ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। एफएमसीसी में मैंने लास्ट टाइम कहा था कि जो एक्स वेव थी हमारी, लेट मी कम टू हियर, जो एक्स वेव थी ये फिनिश हो चुकी है। अब ये यहाँ पर एक नया करेक्शन है अप साइड में। तो यहाँ पे जब तक वेव भी फिनिश नहीं हो जाती, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा पैटर्न है। तो अब यहाँ पे रूल लगाएंगे हम, कौन कौन से नया पैटर्न बन सकता है उनका प्रेडिक्शन हम बाद में करेंगे, कि सिर्फ अभी हमारे पास एक लेग कंप्लीट है, सेकंड लेग हमारे पास अभी
कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इसमें अभी हम कुछ नहीं करेंगे, रहेंगे हम इसमें बुलिश से। डायरेक्शन हमारा क्लियर है अप साइड का, क्यों? क्योंकि एक वेव हमारा जो ये था, ये एक वेव ये फिनिश हो चुका है, अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ये सेक्टर अप साइड में, बट हाँ इसका जो मेन डायरेक्शन रहेगा वो अप में रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। निफ्टी की बात करें हम, तो निफ्टी में मैंने लास्ट टाइम, लेट मी गो टू द 75, पहले तो शुरू से ही चलते हैं। तो हमारे पास दो एक केस है यहाँ पर कि ये यहाँ पर हमारा ये भी फिनिश हो जाए, एक ये सिंपल सा, जो कि हमारा बहुत बहुत पहले से प्रेडिक्शन है कि ये इस टाइप सा एक पैटर्न बनाएगा कि ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, और ये अब इसके लिए ऊपर जाएगा। ये बहुत पुराना प्रेडिक्शन है, अभी तक हम उसी पर इंटैक्ट है और उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब इसके लोअर टाइम फ्रेम में हमने बताया था कि ये ए, ये बी, ये सी, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, क्योंकि ये लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था कि वेव बी कॉम्प्लेक्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि वेव डी भी कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपल एक सिंगल लाइन भी हो सकता है और थ्री के फॉर्म में भी जा सकता है। तो अब यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि ये थ्री के फॉर्म में जाए, यानी कि इस तरह से जाए। क्यों क्यों जाए ऐसा? क्योंकि ये जो वेव सी है, अभी यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में हम जाके देखेंगे तो वो अभी ऑलमोस्ट फिनिश नहीं हुआ है। तो लेट मी शो यू, ये ठीक है। तो ये जो फॉल आया था, ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ जाके फिनिश हुआ, अब ये डी है। यहाँ पे ये टाइम कंज्यूम कर सकता है एंड देन इट विल गो अप, और उसमें भी हमें ये देखना है कि ये जो लेवल है इसके ऊपर जाता है या नहीं। अगर इसके ऊपर जाता है तो जो हमारा टर्मिनल वाला पॉइंट था मंथली चार्ट पर, मंथली वेव चार्ट पर, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वेव वेव का जो डायरेक्शन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको वहाँ पर वो मिल जाएगा। तो ये ऊपर जाते ही वापस नीचे आएगा टू फिनिश दिस वेव ई, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अभी ये वेव सी फिनिश नहीं हुआ है, तो ये हो सकता है 16, 17, 600 या 17, 550 के आसपास तक आ सकता है। लेकिन ये इसके नीचे तो नहीं जाएगा। क्यों क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड ट्रेंगल ही बनेगा। तो रहेंगे हम इसी रेंज में, इसके नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे, रहेंगे हम इसी रेंज में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना सकता है डाउन साइड में, लेकिन इसको थोड़ा अभी ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद में हम ई का कंप्लीट बता पाएंगे कि क्या रहेगा। बट अभी ये जो करेक्शन है, इट्स नॉट फिनिश एट, इसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है एक हफ्ता और लग जाए इसी पूरे सी को, यानी कि इसको कंप्लीट होने में। उसके बाद में ये डी के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जैसे ये डी खत्म होगा तो फिर हम वापस एक बार नीचे आएंगे फाइनल ई के लिए। फिर यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये थ्रस्ट के साथ ऊपर जाएगा, तभी जो हमारा यहाँ पर प्रिडिक्शन था ये वाला, ये कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि अब सी के लिए हम स्टार्ट हो चुके हैं। अदरवाइज क्या होगा, ये 100 बनाएगा और इस चीज़ को एक्सटेंड भी कर सकता है। उसके चांसेस मेरे हिसाब से निग्लिजिबल है, उसके चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ऊपर ही लेके जाएगा। तो बस यहाँ पर है, जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, फेबररी के सेकेंड वीक या थर्ड वीक या मैक्सिमम हमारा फेबररी रह सकता है करेक्शन में। तो आप देख सकते हो अभी भी हम वहीं पर हैं, उसी रेंज में है ना, ऊपर जा रहे हैं ना ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। तो हमारे पास एक रेंज है, उसी रेंज में हम अभी काम कर रहे हैं। तो अभी भी हमारी रेंज बहुत ही क्लियर है, ये अभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ये वापस अभी यहाँ से नीचे आएगा। एक केस है कि यहाँ से सीधे निकाल निकाल के ले जाए, तो उस केस में ये हम इसको सिंपल सा बोलेंगे कि ये हमारा एक काइंड ऑफ फ्लैट पैटर्न है, ठीक है। बट इसके चांसेस कम है, ये फ्लैट पैटर्न नहीं बना रहा है, इंटरनली जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग नहीं बना रहा है, तो हमारा ये केस ही बनता है, ठीक है। फिर आते हैं हम बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक सेम है, बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये जो वेव डी है, अभी ये वेव डी फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। ये वेव सी अभी यहाँ कहीं जाके फिनिश होगा, जब ये फॉल आएगा ना तो ये वेव सी फिनिश हो जाएगा, फिर वेव डी के लिए ऊपर जाएगा। जब वेव डी के लिए ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स हो सकता है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा पैटर्न है, ट्रेंगुलर पैटर्न है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है वेव डी के लिए, ठीक है। अ, इसमें और कुछ तो है नहीं, मेरे ख्याल से कोई ऐसा खास नहीं है, क्योंकि ये ए बी सी, ये डी और ए के लिए लास्ट थोड़ा ऊपर जाके लास्ट ये नीचे आएगा टू फिनिश दिस वेव सी, ठीक है। क्योंकि काइंड ऑफ ट्रेंगुलर पैटर्न है पूरा का पूरा। लास्ट टाइम हमने शायद ए बी सी मार्क किया था यहाँ पर, ये वाला ए बी सी,
तो ये जो फॉल है इसको हमने सी मान लिया था। अगर हम इसको सी नहीं यहाँ ना माने और अगर हम सी को यहाँ फिनिश होके माने तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है बजाय इस वाले केस के। तो ये वाला केस ज़्यादा एक्यूरेट है बजाय इस वाले केस के, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले केस की बात करूँ तो ये वाला केस अभी मेरा फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि ए बी सी ये डी के लिए है। यहाँ पे डी आएगा और ई के लिए यहाँ कहीं आके एक कॉल आएगा, उसको फिनिश कर जाएगा। बट ये थोड़ा बहुत और ऊपर जाना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर ये लास्ट कॉल आएगा टू फिनिश द वेव सी। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, एंड आई थिंक इतना ही है। लेट मी चेक समथिंग एल्स। INR USD INR से है, गोल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप गोल्ड और सिल्वर से दूर रहना। मैंने लास्ट टाइम आई थिंक आपको बताया भी था कि उसमें एक कॉल आ रहा है, तो अभी हम इसमें जंप आएगा तब भी देखेंगे। क्योंकि अभी गोल्ड की बात करें तो मैंने आपको कहाँ पर यहाँ कहीं पे बोल दिया था, ये कॉल आया था तभी मैंने आपको कहा था कि अभी गोल्ड और सिल्वर से दोनों से अभी हट जाना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम नहीं रहेंगे। बस अभी और कुछ नहीं है इसमें। Okay guys, if you have any question then we will continue, otherwise I have to close it. Okay, then all the best. I think यहाँ सेशन एंड होता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप स्टूडेंट सपोर्ट पे जाइए, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और जो मेरी टीम ने मुझे बोला है आपको कन्वे करने को, वो ये है कि अगर आप को फ्री एंट्री मिला है इसमें फोरकास्टिंग सर्विसेज में, जब आपने कोई प्लगइन लिया है और प्लगइन के थ्रू हमने अलाउ किया था काफ़ी स्टूडेंट्स को कि आप एक्सेस कर सकते हो फोरकास्टिंग सर्विस को। तो वो जो फ्री एक्सेस था उसको हम एंड करने वाले हैं। अगर अगर आपने सर्विस नहीं लिया है, फोरकास्टिंग सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मे बी मोस्ट प्रोबेबली मंडे को what team will do, my team will do, remove all the candidate who just subscribe the plugin, not for the web forecasting service, okay। तो हम उन लोगों को वहाँ से हटा देंगे, तो आप इसका ध्यान रखना। अगर आपने सर्विस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो टू द वेबसाइट, एंड आप वेबसाइट पे जा सकते हो। आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे सारे डिटेल मिल जाएगी। आई लेट मी शो यू। इंटेलेक्सिस पे जाओगे, intelexis.com सर्विसेज में प्लगइन्स मिल जाएगा आपको वहाँ पे। सॉरी, प्लगइन्स नहीं, फोरकास्टिंग। मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। काफ़ी कन्वीनियंट प्राइजेस हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत ही जितना मिनिमम हो सकता है उतना डिस्काउंटेड प्लस मिनिमम है। और ये चीज़ मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, ये मेरी टीम डिसाइड करती है। एंड दैट साइड में टू कन्वे द मैसेज। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको हेल्प कर रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द सर्विस, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो ऑल द बेस्ट फॉर द मंडे सेशन। हम मिलते हैं आई थिंक बुधवार को मिलेंगे सेम टाइम पर। तो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।